20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया विज्ञान की रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ियां तेज थी, हथियार घातक हो चुके थे, लेकिन इंसान की सोच अब भी युद्ध की भूखी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले वर्षों में यह धरती दो ऐसे युद्ध देखेगी जो इतिहास नहीं बल्कि मानवता पर घाव बन जाएंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। रेल पटरियां महाद्वीपों को जोड़ रही थी। कारखानों से धुआं निकल रहा था और इंसानों खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगा था। लेकिन इसी प्रगति के नीचे एक ऐसी आग सुलग रही थी जो पूरी दुनिया को जला देने वाली थी। यह कहानी है दो विश्व युद्धों की। ऐसे युद्ध जिन्होंने केवल दो देशों की सीमाएं नहीं बदली, बल्कि मानव इतिहास की दिशा भी मोड़ दी। 1900 के आसपास यूरोप दुनिया को का केंद्र था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब साम्राज्य अपने अपने चरम पर थे। हर देश चाहता था ज्यादा उपनिवेश, ज्यादा सेना, ज्यादा ताकत। युद्ध अब सम्मान की बात समझ जाने लगा था। जर्मनी जो हाल ही में एकजुट हुआ था, खुद को पीछे नहीं देखना चाहता था। उसने तेजी से सेना बढ़ाई, नौसेना बनाई और ब्रिटेन को खुली चुनौती दे दी। एक देश दूसरी देश पर भरोसा नहीं करते थे। हर देश सोचता था अगर हमने हथियार नहीं बनाए तो दुश्मन हम पर हमला कर देगा। इस सब का नतीजा निकला बड़ी सेनाएं, नई बंदूकें, टैंक और मशीन गन, जहाज और पनडुब्बियां। युद्ध अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुका था। यूरोप दो खेमों में बंट चुका था। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इन देशों के बीच गुप्त सैन्य समझौते थे। अगर एक देश पर हमला होता तो बाकी देश भी युद्ध में कूद जाते। दुनिया एक बारूद के ढेर पर खड़ी थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। यूरोप के दक्षिण पूर्व में था बाल्कन क्षेत्र। यह इलाका जातीय संघर्षों से भरा था। सार्बिया जैसे छोटे देश ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन से आजादी चाहते थे। रूस सर्बिया का समर्थन करता था। ऑस्ट्रिया हंगरी सब इससे नाराज था। तनाव चरम पर था। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सारा ये वो शहर पहुंचे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक युवक भीड़ में छिपा बैठा है। एक गोली चली और उसी पल इतिहास बदल गया। युवराज की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया। सर्बिया ने इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध की घोषणा कर दी। फिर जो वो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। रूस सर्बिया के समर्थन में, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, फ्रांस रूस के साथ, ब्रिटेन फ्रांस के साथ। कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप युद्ध में डूब गया। इसे कहा गया प्रथम विश्व युद्ध। यह सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं था, यह धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका और उपनिवेशों तक युद्ध फैल गया। भारत के से लाखों सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए यूरोप और मध्य पूर्व में भेजे गए। यह युद्ध पुराने युद्धों जैसा नहीं था। खाइयों में महीनों तक फंसी सेनाएं, मशीन गनों से कटते हजारों सैनिक, जहरीली गैस, पहली बार टैंक, 1 इंच जमीन के लिए हजारों जाने जाती थी। यह तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले वर्षों में यह युद्ध लाखों लोगों की जान लेगा, साम्राज्यों को तोड़ेगा और एक और भयानक युद्ध की नींव रखेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक खाइयों का नरक और मानवता की परीक्षा थी। 1914 युद्ध शुरू हो चुका था। शुरुआत से में सभी देशों को लगा कि यह युद्ध कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। सैनिक घर से निकलते समय कह रहे थे क्रिसमस तक वापस आ जाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध 4 साल तक चलेगा और इतिहास का सबसे खूनी अध्याय बन जाएगा। जर्मनी की योजना थी तेज हमला, तेज जीत। जर्मनी सेना ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर चढ़ाई कर दी। बेल्जियम एक छोटा देश था, लेकिन उसके रास्ते से हमला ब्रिटेन को युद्ध में खींच लाया। अब युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही महीनों में यह युद्ध रुक गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। दोनों सेनाएं सामने सामने खाइयों में फंस गईं। एक तरफ जर्मन सेना, दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस। बीच में था नो मैन लैंड, जहां कदम रखते ही मौत तय थी।
कीचड़, बारिश, सड़ी लाशें, चूहे, बीमारियां, सैनिक महीनों तक अंधेरे, गंदगी और डर में जीते थे। पहले युद्ध तलवारों से होते थे, अब युद्ध मशीनों से होने लगे। मशीन गने एक मिनट में सैकड़ों गोलियां उगलती थी। नतीजा एक ही हमले में हजारों सैनिकों की जान चली जाती। कभी कभी एक दिन में 50,000 से ज्यादा मौतें। 1915 में एक हथियार यूज किया गया, जहरीली गैस का। हरी गैस हवा में फैलती और सांस लेते ही फेफड़े जला देती, लेकिन सैनिक तड़पते तड़पते उनकी जान चली जाती थी। इसके बाद गैस मास्क जरूरी हो गए। युद्ध अब नियमों से बाहर जा चुका था। खाइयों को तोड़ने के लिए पहली बार 1916 में टैंक उतारे गए। लोहे के ये दानव कांटेदार तार कुचलते और गोलियों से नहीं रुकते। हालांकि शुरू में ये धीमे और अविश्वसनीय थे, लेकिन भविष्य के युद्धों का संकेत दे चुके थे। तो युद्ध जमीन तक सीमित नहीं रहे। समुद्रों में जर्मनी पनडुब्बियां दुश्मन जहाजों को डुबाने लगी। एक यात्री जहाज डुबा दिया गया, उसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यहीं से एक नया देश युद्ध की ओर बढ़ा। अमेरिका शुरू में युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन जब जर्मन हमलों में अमेरिकी नागरिकों की जान जाने लगी, तो जनता भड़क उठी। 1917 में अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश कर लिया। अब जर्मनी के सामने नई ताकत खड़ी थी। यह युद्ध सिर्फ यूरोपीय नहीं था। भारत से लगभग 13 लाख सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए युद्ध में भेजे गए। फ्रांस, मध्य पूर्व, अफ्रीका, हजारों भारतीय सैनिक घर वापस नहीं लौटे, लेकिन बदले में उन्हें आजादी नहीं मिली। 4 साल के युद्ध ने पूरी पीढ़ी तोड़ दी। खेत उजड़ गए, शहर खंडहर बन गए, परिवार बिखर गए। सैनिक लौटे, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुके थे। इसे कहा गया लॉस्ट जनरेशन। 1918 में अमेरिकी सेना के आने से जर्मनी कमजोर पड़ गया। भूख, विद्रोह और थकान ने जर्मनी को थक झुका दिया। 11 नवंबर 1918 युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए। तोपें खामोश हो गई, लेकिन शांति अभी दूर थी। 1918 में तोपें शांत हो चुकी थी, सैनिक घर लौट रहे थे। दुनिया को लगा अब शांति आएगी, लेकिन असल में यह शांति नहीं थी। यह एक अस्थायी रूप विराम था, क्योंकि युद्ध खत्म तो हुआ था, लेकिन नफरत जिंदा थी। 1919 में दुनिया के शक्तिशाली नेता फ्रांस के वसायर महल में इकट्ठा हुए। मेज पर बैठे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सामने खड़ा था हार चुका जर्मनी। जर्मनी को बात करने का अधिकार नहीं था, उससे सिर्फ सुनना और मानना था। इस संधि में जर्मनी पर कठोर शर्तें थोपी गई। युद्ध का दोष पूरे युद्ध का जिम्मेदार केवल जर्मनी को ठहराया गया। भारी जुर्माना जर्मनी को अरबों डॉलर का युद्ध जुर्माना भरना पड़ा। सेना बेहद छोटी, टैंक और विमान प्रतिबंधित, नौसेना कमजोर। जर्मनी से उसके उपनिवेश कई इलाके छीन लिए गए। जर्मन जनता के लिए यह संधि सिर्फ हार नहीं थी, यह अपमान था। लोगों को लगा हमें धोखा दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था टूट गई। बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, एक रोटी के लिए लाखों की नोटों की गड्डियां लगती थी। जर्मनी में नई सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन जनता उस पर भरोसा नहीं करती थी। लोग कहने लगे ये नेता कमजोर है, इन्होंने देश बेच दिया। राजनीतिक अस्थिरता हर तरफ फैल गई। और युद्ध के बाद लोगों के दिलों में एक ही भावना थी, बदला। जर्मनी में राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। लोग ऐसे नेता की तलाश में थे जो कह सके हम फिर से महान बनेंगे। और यहीं से इतिहास ने एक खतरनाक मोड़ लिया। प्रथम विश्व युद्ध में एक साधारण सैनिक लड़ा था, नाम था एडोल्फ हिटलर। युद्ध में हार और देश का अपमान उसके मन में जहर की तरह भर गया। वह भाषण देने लगा। उसकी बातें ये थी, गुस्से से भरी, जोशीली और बदले की आग से जलती हुई। लोग सुनने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। हिटलर एक छोटे राजनीतिक दल में शामिल हुआ। धीरे धीरे वह उसका नेता बन गया। उस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। उसका उनका नारा था एक राष्ट्र, एक नेता, एक झंडा। लोगों को फिर से उम्मीद दिखने लगी। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस खुद अपने नुकसान से जूझ रहे थे। उन्होंने सोचा जर्मनी अब खतरा नहीं है। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जर्मनी में तूफान तैयार हो रहा था। वर्साई की संधि ने युद्ध खत्म किया, लेकिन उसने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी।
थी। एक ऐसा युद्ध जो पहले से कई गुना भयानक होने वाला था। जर्मनी हार चुका था, लेकिन उसकी आत्मा टूटी नहीं थी। सड़कों पर भूख थी, दिलों में गुस्सा और आंखों में बदले की आग। इस माहौल में एक आदमी भीड़ को अपनी ओर खींच रहा था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। ठीक है। हिटलर एक सैनिक बनने से पहले कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसे कला विद्यालय में ने ठुकरा दिया। युद्ध ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो युद्ध में हार उसके लिए व्यक्तिगत अपमान बन गई। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जुबान। वह जब बोलता आवाज कांपती, आंखें जलती, शब्द सीधे दिल पर लगते। वह कहता था, हम जर्मनी को कमजोर बनाया गया है, हमसे हमारा सम्मान छीना गया है। भीड़ तालियां बजाती। हिटलर ने एक खतरनाक विचार फैलाया। एक जाति श्रेष्ठ है, बाकी सब दुश्मन है। देश को मजबूत बनाने के लिए कठोरता जरूरी है। यह विचार धीरे धीरे जहर की तरफ फैल गया। जेल से बाहर आकर हिटलर ने सीखा, सत्ता हथियार से नहीं, वोट से मिलती है। धीरे धीरे नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर बना जर्मनी का चांसलर। हिटलर ने सत्ता मिलते ही लोकतंत्र खत्म कर दिया, विपक्ष पर प्रतिबंध, मीडिया पर नियंत्रण, विरोधियों की गिरफ्तारी। अब जर्मनी में एक ही आवाज थी, हिटलर की। हिटलर ने वर्साई की संधि को खुलेआम तोड़ दिया, सेना बढ़ाई, हथियार बनाए, कारखाने खोले। जर्मनी फिर से युद्ध के लिए तैयार होने लगी। ब्रिटेन और फ्रांस सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें लगा, अगर उसे थोड़ा संतुष्ट कर दे तो वो युद्ध टल जाएगा। इसे कहा गया अपेसमेंट पॉलिसी। यह भी एक बड़ी भूल थी। 1939 इन दुनिया एक बार फिर गलती की कीमत चुकानी शुरू कर दी। प्रथम विश्व युद्ध की तबाही अब यादों में जिंदा थी, लेकिन इंसान फिर ये वही रास्ता चुन रहा था। और इस बार युद्ध की आग और भी भयानक थी। हिटलर चुपचाप जर्मनी को ताकतवर बना चुका था, सेना तैयार, हथियारों के कारखाने, जनता का अंधा समर्थन। उसका अगला कदम था विस्तार। उसका मानना था, जर्मनी को जीने के लिए और जमीन चाहिए। दुनिया हैरान रह गई जब जर्मनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ से गुप्त संधि कर ली। यह समझौता था गैर आक्रमण संधि। असल में दोनों ने यूरोप के आसपास में बांटने की आपस में बांटने की बात बना ली थी। 1 सितंबर 1949 उनचालीस 39 सुबह के अंधेरे में जर्मन टैंक पोलैंड की सीमा पार कर गए, बिना चेतावनी, बिना घोषणा। यह था ब्लिट्ज़क्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से हमला। टैंक आगे, हवाई जहाज ऊपर, पैदल सेना पीछे। पोलैंड कुछ ही हफ्तों में टूट गया। अब ब्रिटेन और फ्रांस और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। यह युद्ध पहले से अलग था। शहर सीधे निशाने पर, आम नागरिक लक्ष्य, आसमान से मौत, हवाई हमले पहली बार युद्ध का मुख्य हिस्सा बने। 1940 तक जर्मनी ने एक के बाद एक देशों को कुचल दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और फिर फ्रांस। फ्रांस कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर आ गया। दुनिया स्तब्ध थी। अब यूरोप में जर्मनी के सामने सिर्फ एक देश खड़ा था, ब्रिटेन। हिटलर ने ब्रिटेन को चुकाने के लिए हवाई युद्ध शुरू किया। दिन रात बम गिराने लगे। इसके इसे कहा गया ब्रिटेन की लड़ाई। ब्रिटेन के ये शहर खंडहर बन रहे थे, लेकिन लोग डरे नहीं। बच्चे आश्रयों में, महिलाएं कारखानों में, पुरुष मोर्चों पर। पूरा दिन देश एकजुट हो गया। लगातार हमलों के बावजूद ब्रिटेन टूटा नहीं। जर्मनी को पहली बार पीछे हटना पड़ा। यह हिटलर की पहली बड़ी हार थी। अब इस युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। अफ्रीका, मध्य पूर्व, एशिया, पूरी दुनिया एक ही आग में झुलसने लगी। और अगला धमाका होने वाला था पूर्व की दिशा से। 1941 में हिटलर यूरोप का लगभग पूरा नक्शा बदल चुका था। उसकी सेनाएं लगातार जीत रही थी। उसका आत्मविश्वास अब घमंड में बदल चुका था।
और इसी घमंड ने उससे वह फैसला लेने पर मजबूर किया जो अंततः उसके साम्राज्य को ले डूबा। हिटलर को सोवियत संघ से नफरत थी। वह मानता था कम्युनिज्म जर्मनी का दुश्मन है। साथ ही उसे रूस की जमीन चाहिए थी, अनाज, तेल, संसाधन। उसने सोचा रूस कुछ महीनों में गिर जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। 22 जून 1941 बिना किसी चेतावनी जर्मनी ने सोवियत संघ पर बड़ा हमला कर दिया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन बारोसा। 30 लाख से ज्यादा सैनिक, हजारों टैंक, हवाई जहाजों के झुंड। इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला शुरू हो चुका था। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी। शहर के शहर गिर गए, लाखों रूसी सैनिक कैद हुए। जर्मन झंडे आगे बढ़ते गए। हिटलर को लगा जीत अब बस पास है, लेकिन रूस अभी बाकी था। जैसे जैसे जर्मन सेना मॉस्को की करीब पहुंची, वैसे वैसे सर्दी बढ़ने लगी। तापमान शून्य से नीचे। सैनिकों के पास सर्द कपड़े नहीं, मशीनें जमने लगी। रूसी वर्दी जर्मनी के लिए मौत बन गई। सोवियत सेना पीछे हटती गई, लेकिन ये एक चाल चली। उन्होंने खेत जला दिए, पुल तोड़ दिए, कारखाने हटा लिए। जर्मन सेना के लिए खाने और ईंधन की कमी हो गई। 1942 में युद्ध पहुंचा है स्टालिनग्राद। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह सम्मान की लड़ाई थी। सड़क दर सड़क युद्ध, इमारत दर इमारत कब्जा, सैनिक आमने सामने। यह युद्ध इस इंसान की सहनशीलता की परीक्षा था। सर्दी, भूख और रूसी इस घेराबंदी ने जर्मन सेना को फंसा दिया। हिटलर ने पीछे हटने की अनुमति नहीं दी। नतीजा, पूरी जर्मनी सेना नष्ट हो गई। लाखों सैनिकों की जान चली गई। हजारों ने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। स्टालिनग्राद के बाद पहली बार दुनिया को लगा हिटलर को हराया जा सकता है। अब जर्मनी रक्षात्मक स्थिति में था और सोवियत संघ आगे बढ़ने लगा। हिटलर अब दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था, पश्चिम में ब्रिटेन और पूर्व में सोवियत संघ। इतिहास गवाह है, दो मोर्चों पर युद्ध कभी नहीं जीता जाता। सोवियत संघ पर हमला हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी। अब उसकी हार की गिनती शुरू हो चुकी थी। जब यूरोप आग से जल रहा था, उसी समय एशिया में एक और तूफान तैयार हो चुका था। इस तूफान का नाम था जापान। 1930 के दशक में जापान तेजी से ताकतवर बन रहा था। उसे चाहिए था तेल, लोहा, जमीन, और यह सब एशिया में था। जापान का मानना था एशिया एशियाइयों के लिए है, लेकिन हकीकत में वह खुद एक नया साम्राज्य बनाना चाहता था। 1937 में जापान ने चीन पर पूरा हमला कर दिया, शहरों पर कब्जा हुआ, लेकिन साथ ही में इंसानियत भी कुचली गई। एक शहर इतिहास में हमेशा के लिए कुख्यात हो गया, नानकिंग। नानकिंग में लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हत्या, बहुत सारे लोगों की, लड़कियों का यौन शोषण, आगजनी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय सबसे काले अध्यायों में से एक था। जापान की आक्रामकता से अमेरिका चिंतित था। अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध, व्यापार रोक, आर्थिक दबाव लगा दिया। जापान के सामने दो ही रास्ते थे, पीछे हटे हमारे या और दूसरा हमला करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। 7 दिसंबर 1941 सुबह का समय, अमेरिका पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा। अचानक आसमान से जापानी विमान टूट पड़ा। पोत जल उठे, हवाई जहाज नष्ट हुए, हजारों सैनिकों की जान चली गई। यह हमला बिना चेतावनी किया गया था। अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और क्योंकि जापान जर्मनी का साथी था, तो जर्मनी ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अब युद्ध सच में विश्व युद्ध बन चुका था। अमेरिका सीधे युद्ध में उतरा, कारखाने हथियार बनाने लगे। हजारों जहाज, हजारों विमान। अमेरिका लोकतंत्र का शस्त्रागार बन गया। युद्ध की तराजू धीरे धीरे पलटने लगी।